बलिदान दिवस से दूर दूर से नाते अवतुर ईद नारायणगंज का पावन धरतीतून नन जोहार जोहार किया तना बड़े सम्मान्य दादा कुलस्ते जी आपको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। बड़े ईद नारता समस्त देवी देवता सुंदर सेवा जोहार किया तना बड़े ईद समाज माता शक्ति पितृशक्ति तमी नवा बारंबार प्रणाम वंदना बड़े इगा उज्जूर इज मंदते सजे आयता इज मंदते उज्जूर सभी दीवान दवान बड़े मुखिया सरपंच जनप्रतिनिधि अर्जुन भी नन बारंबार सेवा जोहार किया तना बड़े इज राजा शंकर साहब बेटा कुमार रघुनाथाय एक्शन नन सेवा जोहार किया तना। साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि राजा शंकर साहब और बेटा रघुनाथ साहब राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब एक ऐसा हस्ती था जिन्होंने 18 सितंबर 1857 को जबलपुर के एंगल कॉलेज के सामने इनको तोप में उड़ाया गया था। तो साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ आप लोग या मंच के सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब बलिदान दिवस क्यों मनाते हैं। ऐसे तो गोंडवाना के 64 राजा थे उनका बलिदान दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है, लेकिन एकमात्र राजा और बेटा दोनों की बलिदान दिवस मनाया जाता है। मंडला जिला की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले राज करने वाले यादव राय था जिन्होंने वो भी मंडला जिला में राज किया था और दूसरे अंक उनका पुत्र आता है तो अर्जुन दास था, लेकिन उनका भी बलिदान दिवस नहीं मनाया जाता है। लेकिन एक तीसरा अगर बात किया जाए जो राजा संग्राम साहब था जिन्होंने 52 और 57 परगना को जीता था, लेकिन उनका भी बलिदान दिवस नहीं मनाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं मनाया जाता है? लेकिन राजा शंकर साहब बेटा रघुनाथ साहब का बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगर राजा संग्राम साहब जिनका प्रथम नाम अमान साहब था लेकिन जिन्होंने 52 और 57 परगना को जीता था बहुत उनका नाम चेंज होकर राजा संग्राम साहब पड़ा था और राजा संग्राम साहब का नाम आता है। इसके बाद उनका पुत्र आता है दलपत साहब मरावी। दलपत साहब मरावी के बाद और जिनका पत्नी है रानी दुर्गावती, वहीं तक आप सीमित हैं। अगर इनके ऊपर के राजा को अगर बोला जाए तो आप नहीं जानते हैं। और राजा संग्राम साहब का पुत्र दलपत साहब मरावी और दलपत साहब की अपनी पत्नी है रानी दुर्गावती और दलपत साहब का पुत्र आता है वीर नारायण सोना खान। जब वीर नारायण कहते हैं जबलपुर से होते हुए जब नारायण नाला में युद्ध हुआ था वही जबलपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा था तो वीर नारायण सोना वीर नारायण जब नारायणगंज में रुका था वहीं से नारायणगंज के नाम आज भी नारायणगंज है वीर नारायण के नाम से। ये नारायणगंज को मानिए मैं संसद महोदय जी से निवेदन करता हूँ अगर नारायणगंज के नाम वीर नारायण नाम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वीर नारायण यहाँ पे गया है। इसे नारायणगंज नगरी का नाम वीर नारायण होना चाहिए मेरा मानना है। अब जब वीर नारायण के बाद जब आता है तो उसका जो संग्राम साहब का छोटा बेटा आता है चंद्रशाही और चंद्रशाही ने राज किया और चंद्रशाही के बाद आता है मधुकर साहब। मधुकर साहब के बाद आता है तो अपन मधुकर साहब के बाद आता है प्रेम नारायण। प्रेम नारायण भी इतना राज किया है आपने साथियों सोचते होंगे कि प्रेम नारायण कौन है। आपने ये भी सोचा कि मोती महल है जो रामनगर में मोती महल को राजा हृदय साहब ने बनवाया है ऐसा सोचते होंगे, लेकिन फिर था उनका पिताजी ने बनवाया था उसका नाम है प्रेम नारायण। प्रेम नारायण ने नींव डाला था आपको ध्यान होगा। अच्छा बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना। हमारे इधर का बहुत बड़ा एक बुजुर्ग था उन्होंने बताया था हमें कि सबसे पहले मोती महल का जो नींव डाला था उसको डाला था प्रेम नारायण। प्रेम नारायण ने लड़ते लड़ते जब मोहम्मदनगर में उनका देहांत हो जाता है तो उनका पुत्र आता है। उसका पुत्र का नाम है राजा हृदय साहब। जब राजा हृदय साहब ने अपने दम से पत्थर रिंगवाने का दम रखता है तो ऐसा गौर शासक में इतना शक्ति था जिनका दम से कई पहाड़ भी आज जिंदा है। आपको है पता करिया पहाड़ के पत्थर कौन राजा ने रिंगवाया था? उसके नाम है राजा हृदय साहब। और राजा हृदय साहब है और उनका जो मम्मी का नाम रखता है पालो रानी। अब राजा हृदय साहब का जन्म कैसे हुआ था?
था साथियों, राजा हृदय साय का जन्म ऐसा हुआ था जब प्रेम नारायण को बच्चा नहीं दे रहा था तो प्रेम नारायण दाई बघेली में जाके बदना किया था। बदना पालो रानी ने बदना किया था, हर चीज दे दिया प्रकृति शक्ति, लेकिन मुझे एक बच्चा नहीं दिया था। तो प्रेम नारायण और पालो रानी का एक पुत्र हुआ था। तो दाई बघेली ने उनको सपना देकर ये बताते हैं, सपना देकर ये बताते हैं कि एक दिन अवश्य आपका पुत्र होगा, जिसका जब आपका पुत्र जन्म होगा तो मंडलागढ़ में 2.5 दिन का सोना बरसेगा, उसी को कहते हैं मंडला में 2.5 दिन का सोना बरसा हुआ था। राजा हृदय साय जन्म लिया था और राजा हृदय साय के बात आता है, राजा हृदय साय का भी एक पुत्र जन्म लिया था, उसका नाम है छत्रसाय। छत्रसाय ने राज किया। इसके बाद आता है छत्रसाय का पुत्र जन्म लेता है, उसने राज किया। इसके बाद आता है केसरी साय। पता है आपको केसरी साय? जब केसरी साय ने राज किया, इसके बाद आता है नरेंद्र शाही। नरेंद्र शाही राजा जब जन्म लेता है और वो भी राज करता है, उसके लड़का के नाम आता है महाराजा साय। महाराजा साय ने जन्म लिया, उसने भी राज किया इस गोंडवाना पूरे भूभाग में। इसके बाद आता है निजाम साय। आप निजाम साय राजा को भी जानते हैं कि नहीं? निजाम साय और निजाम साय ने भी राज किया। इसके बाद आता है सुमेर साय। कौन आता है? सुमेर साय मरावी। और सुमेर साय का मरावी का लड़का का नाम था राजा शंकर साय। तो वही राजा शंकर साय के आज बलिदान दिवस आज अपन मना रहे हैं, लेकिन बाकी राजा को अपन नहीं जान रहे। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि राजा शंकर साय और बेटा रघुनाथ साय, सब राजा ने लड़ाई किया, लेकिन राजा शंकर साय बेटा रघुनाथ साय जैसे लड़ाई नहीं लड़ा। लड़े भी होंगे लेकिन तोप में किसी को नहीं लटकाया गया था इन दोनों को। और राजा जब शंकर साय आता है और शंकर साय बेटा का नाम आता है वह रघुनाथ साय। दोनों बाप बेटों को जबलपुर में तोप में उड़ाया गया था। और राजा रघुनाथ साय का पुत्र का नाम आता है मधु लक्ष्मण साय। कौन आता है? लक्ष्मण साय। ये भी ध्यान रखना, राजा रघुनाथ साय का पुत्र लक्ष्मण साय। और लक्ष्मण साय का पुत्र आता है कनक साय और कनक साय का पुत्र आता है सुंदर साय। और सुंदर साय का सबसे लास्ट पुत्र आता है और सबसे लास्ट पुत्र आता है उसका अपन का। तो सम्मानित साथी, बस मैं नानी बात है एक बात तुमने समाप्त किया था ना, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम है। वह वक्ता निकुल समझे कि राजा शंकर साय और इत समाज तुंदन बारंबार प्रणाम किया था ना। बड़े आज मेर का दिन राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय बलिदान दिवस बंदा ईद बात नन कम समय मंदा ईद बात नन इग्गन समाज समाप्त किया था ना। बड़े नन निकुल बारंबार सेवा जोहार किया था ना, सेवा जोहार किया। बहते समय की धारा पर सब बह जाया करते हैं, बहते समय की धारा पर सब बह जाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो